दोस्तों नमस्कार, हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आप सभी का और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हैं। आज का जो हमारा विषय है वो अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज हम आपसे मिथुन लगन की चर्चा करेंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मिथुन लगन में चंद्र ग्रह कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और चंद्रमा अलग अलग 12 भावों में जब स्थित होता है तो इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। चंद्रमा की गति हमारे मन को प्रभावित करती है। चंद्रमा का परिवर्तन हमारे मन को प्रभावित करता है। चंद्रमा का परिवर्तन हमारे शरीर के 12 अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्ट ऑफ बॉडी के ऊपर पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, सूर्य आत्मा है। इसलिए दोस्तों बड़ा महत्व हो जाता है कि जन्म पत्रिका में चंद्रमा की यदि प्लेसमेंट अच्छी हो तो बहुत महत्वपूर्ण फल प्राप्त होते हैं, बहुत लाभकारी फल प्राप्त होते हैं। अब आप देखिए कि इस व्यक्ति में, अगर इस संसार में कोई भी व्यक्ति यदि बहुत इमोशनल है ना, तो आज मैं आपको एक विचार दे देता हूं और वो विचार ये है कि उसकी कुंडली में चंद्रमा या तो कर्क राशि में बैठा होगा। अगर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टेंशन जल्दी ले लेता है, स्ट्रेस जल्दी ले लेता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे वो चिंता कर लेता है, वो बहुत जल्दी मन से भयभीत हो जाता है, उसका डिसीजन लेने की क्षमता वीक है, तो आज मैं आपको एक विचार दे देता हूँ हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से कि उसकी कुंडली में चंद्रमा राहु इकट्ठे बैठे होंगे, या उस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा शनि इकट्ठे बैठे होंगे, या उस जातक की कुंडली के अंदर चंद्रमा नीच का होगा वृश्चिक राशि में, या फिर उस जातक की जन्म पत्रिका में शनि के द्वारा चंद्रमा अधिष्ठित होगा, या चंद्रमा और शनि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, या राहु और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे, या उसके ऊपर शनि की महादशा चल रही होगी और चंद्रमा की अंतरदशा चल रही होगी। अभी तो मैंने किसी की कुंडली के बारे में विश्लेषण भी नहीं किया, पर मैंने उससे पहले आपको ये विचार दे दिए हैं। और यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं तो मेरी ये वीडियो आपको एक अच्छा ज्योतिषी भी बना सकती है, क्योंकि मैं जो भी इस कार्यक्रम के माध्यम से कहूँगा, इस कार्यक्रम की गरिमा को ध्यान में रखते हुए कहूँगा और आपको टू द पॉइंट लॉजिकली समझाते हुए मेरी सोच रहेगी कि आपको तर्क के दृष्टिकोण से कुछ भी समझाया जाए। अब इसका लॉजिक समझिए। मैंने बोला कि चंद्र शनि इकट्ठे बैठे होंगे तो एक विष दोष भी बनता है और चंद्रमा कमजोर हो जाता है। क्यों कमजोर हो जाता है चंद्रमा? इसलिए कमजोर हो जाता है, शनि का आकार बड़ा है, शनि की रूप आकृति भयावह है जिससे लोग डर जाते हैं, और चंद्रमा कोमल हृदय का शांत ग्रह है, उसकी आकृति भी बड़ी प्यारी है। अब चंद्रमा आप ये सोचो, आपके साथ कोई ऐसा भयावह आकृति का व्यक्ति बैठ जाए, या कोई ऐसी बड़ी बड़ी मूछे वाला व्यक्ति बैठ जाए, काले कपड़े उसने पहन रखे हो, उसकी हाइट अच्छी हो और आप हो बहुत कोमल हृदय के, तो आपको इनसिक्योरिटी हो जाएगी, आपको भय हो जाएगा, आपको तनाव हो जाएगा। और जब तक वो आपके साथ में बैठेगा, जब तक वो उस टेरिटरी के अंदर रहेगा, उस स्थान के इर्द गिर्द रहेगा, तब तक आपको तनाव बना रहेगा। और जैसे ही हो जाएगा आपका अब आइए सांस, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही चंद्रमा जब शनि के संपर्क में आता है तो कमजोर हो जाता है, उसको ये रहता है कि मैं बस फटाफट यहाँ से बाहर निकलूं, उतने टाइम वो आपको डिप्रेस और तनाव दे देता है। आज एक बहुत अच्छा विचार आपको समझने में आया होगा। मित्रों, ईश्वर ने जब इस सृष्टि की उत्पत्ति करी, गुरु ब्रह्मा ने, तो ग्रहों के अनुरूप करी। हमारे को और भगवान के बीच में कड़ी का काम करते हैं नवग्रह देवता। ये नवग्रह हैं, ये देवता हैं, सूर्य देव हैं, बुध देव हैं, दैत्य गुरु शुक्र हैं जिन्होंने दैत्यों को शिक्षा दी, देव गुरु बृहस्पति यानी कि देवताओं को शिक्षा देने वाले गुरु, ये सब देवता हैं, पर इनको ज्योतिष के अनुरूप डिपार्टमेंट दिए गए हमारे जीवन को प्रभावित करने के लिए। मित्रों, आज की इस वीडियो को मैं प्रारंभ करता हूं, उससे पहले आपसे विशेष आग्रह करूंगा, आप हमसे जुड़िए और लोगों को जोड़िए, प्रेरित करिए। ज्योतिष का दीपक, इसकी ज्योत हर घर में प्रकाशित होनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए
हम समर्पित होकर के काम कर रहे हैं और हमारा ये जो प्लेटफॉर्म डिजिटल आपके लिए हम लेकर के आए हैं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की हमारी सोच भी यही है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष की बारीकियों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें। अब आपके सामने एक डिस्प्ले में यहाँ पर चार्ट नजर आ रहा है और उस चार्ट में लिखा है कि मिथुन लगन में चंद्रमा का फल। जहां पर आपको 3 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो 3 नंबर का मतलब है मिथुन राशि। और उस मिथुन राशि के स्वामी ग्रह होते हैं बुध, यानी कि बुध ने आपकी जिम्मेदारी ले ली, आपकी लगन की जिम्मेदारी ले ली, आपके शरीर की जिम्मेदारी ले ली। क्योंकि वो जो बॉक्स है ना, वो एक खाना भी आपको दिखाई दे रहा है जहां 3 नंबर लिखा है, उस बॉक्स को बोलते हैं लगन, उस बॉक्स को बोलते हैं भाव। आपका शरीर, आपका मान, आपका सम्मान, आपका यश, आपका वैभव, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो अब आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा आ गई बुध ग्रह के पास। इसी प्रकार से जहां पर आप लिखा देख रहे हैं 4 नंबर, वो 4 नंबर है कर्क राशि, और वो जो खाना है उसको बोला जाता है द्वितीय भाव, और उसकी जिम्मेदारी आ गई है स्वयं चंद्रमा के पास में, क्योंकि कर्क राशि का स्वामित्व तो चंद्रमा के पास है। अब यहां पर मिथुन लगन वालों को पैसा कौन देगा? चंद्रमा देगा। इसी प्रकार से जहां 5 नंबर लिखा हुआ है वो है आपकी सिंह राशि, और उस सिंह राशि का स्वामित्व आ जाता है सूर्य के पास, क्योंकि सूर्य इसके मालिक हैं। और सूर्य किस घर में बैठे हैं? वो घर होता है छोटे भाई बहन, मित्रगण, शौर्य का, गायन का, अभिनय का, आपकी आत्मशक्ति का, आपके विल पावर का, आपके सगे संबंधियों का, छोटे भाई बहनों का, मित्रों का। अब इस घर की जिम्मेदारी यहां पर आ जाती है विशेष रूप से किसके पास? सूर्य के पास। अब यहां पर विषय को आगे बढ़ाते हैं। सूर्य तो साहस पराक्रम के देवता हैं। इसी प्रकार से जहां 6 नंबर लिखा है वो है कन्या राशि, और उस घर के मालिक हो जाते हैं बुध ग्रह, क्योंकि वो खाना जहां आप देख रहे हैं वो है सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन का, यानी कि अलग अलग घर, अलग अलग मालिक। अब हमारे को इन अलग अलग 12 भावों में सब में चंद्रमा को बैठाना है, सब में। हम जहां पे 3 नंबर लिखा है वहां भी चंद्रमा को घुमाएंगे, जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां भी बैठाएंगे, जहां 5 नंबर लिखा है वहां भी चंद्रमा को बैठाएंगे। आपको डिस्प्ले में दिखाई भी दे रहा होगा कुंडली में। इसी को बोलते हैं कि मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा का 12 भावों में फल। अब चंद्रमा मिथुन राशि में बैठेंगे तो कैसा फल देंगे? और इनके पास डिपार्टमेंट क्या है? इनके पास डिपार्टमेंट है धन का, क्योंकि ये द्वितीय भाव के स्वामी हैं। अब दूसरे स्थान का मालिक होकर के जब चंद्र ग्रह अलग अलग इन 12 भावों में घूमेगा, अलग अलग राशियों में घूमेगा, तो उसका फल अलग अलग बदल जाएगा और उसका धन देने का तरीका भी अलग अलग बदल जाएगा। किसी को अच्छा देगा, किसी को बिल्कुल नहीं देगा, किसी को रुकावटों के साथ में देगा। और जिस घर में बैठेगा उस घर में उसका कैसा व्यवहार है ये आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है हमारी ये वीडियो, इसलिए इसको पूरा सुनना, अंत तक सुनना। आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को भी प्राप्त होने वाला है। तो मैं अब शुरुआत कर रहा हूं, और सबसे पहले मैं आपको जानकारी दूंगा प्रथम भाव की। प्रथम भाव क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका मान सम्मान है, आपका यश वैभव है। अब ऐसी स्थिति में चंद्रमा का यहां पर बैठना प्रथम भाव में मिथुन राशि में, अपने मित्र की राशि में, चंद्रमा बुध को मित्र मानता है। ग्रहों की मित्रता और शत्रुता होती है, उसके अकॉर्डिंग ग्रहों का फल डिसाइड होता है। तो चंद्रमा अपने मित्र के घर में बैठेंगे और वो भी धन के स्वामी होकर के बैठेंगे, तो आपको बुद्धिमान बना देंगे, आपको धन धान्य से युक्त कर देंगे, आपको वाहन आदि का जो सुख है वो यहाँ पर प्राप्त करा देंगे, आप भाग्यशाली हो जाओगे। पर आपका मन चंचल रहेगा और जो आपका विचार है वो अस्थिर रहेंगे, और उसका कारण होगा, कारण यह है कि ये 4 नंबर कर्क के स्वामियों के मिथुन में, यानी कि 4 से पहले 3 आता है, यानी कि अपनी कर्क राशि से ये 12वें हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप इमोशनल और भावुक होकर डिसीजन लोगे, पर आपकी तर्क वितर्क की जो शक्ति है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। और आपकी विद्या अच्छी रहेगी, आप सुशिक्षित रहोगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में, आप भी यहाँ से एक नया विचार मैं आपको दे रहा हूँ, चंद्रमा गुरु की दृष्टि में हो,
या फिर चंद्रमा गुरु के साथ बैठा हो, अगर साथ बैठेगा तो भी चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग बनेगा, सामने से देखेगा तो दृष्टि के द्वारा राजयोग बनेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो लोग हैं विभिन्न माध्यमों के द्वारा धन अर्जित करते हैं और खूब पैसा अर्जित करते हैं। उनके सोर्सेस ऑफ जो फंड होते हैं कई जगह से आते हैं, ऐसा भी योग बनता है। ऐसे लोग फिर व्यवसाय में बहुत कुशल हो जाते हैं। अगर गुरु की दृष्टि है या गुरु ग्रह साथ में बैठा है तो ऐसा फल आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। और यदि चंद्रमा खुद डिग्रीकली कमज़ोर हो गया, यानी कि उसकी डिग्री 28, 29, 30 डिग्री है या बिल्कुल 8-10 डिग्री का, 7-8 डिग्री का है, गुरु भी ऐसे ही निर्बली हो रखा है, उसकी भी डिग्री अच्छी नहीं है, तो फिर विपरीत फल हो सकते हैं, फिर वो आपको हानि पहुंचा सकता है। इसी प्रकार से आपका यही चंद्रमा दूसरे स्थान में बैठ जाए, सेकंड हाउस, जहां पर आपको 4 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहां पर चंद्र ग्रह बैठेंगे, इस घर के अंदर बैठेंगे, तो इसको बोलते हैं हम कि स्वग्रही हो जाना, किसी भी ग्रह का अपनी राशि में आ जाना। अब यहाँ आ जाने से सबसे मेन बात कि ये वाणी का भी घर होता है सेकंड हाउस, ये धन का भी होता है, ये परिवार का भी होता है। ये आपको बहुत सौम्यता दे देगा, आपको सभ्यता दे देगा, आपकी मुखाकृति बड़ी अच्छी रहेगी, आप सामने वाले व्यक्ति के ऊपर अपनी बातों से एक प्रभाव डालोगे, आप धनवान रहोगे, आप भावुक भी रहोगे, आप उदार कृत्य करने वाले रहोगे, आपका व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जिनके फेस में अट्रैक्शन होता है, हम उन्हें देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इस व्यक्ति को देखते रहें, उसका फेस हमें उसकी ओर खींचता है, आकर्षित करता है। तो ऐसी आपकी मुखाकृति हो जाएगी क्योंकि आपके फेस पर चंद्रमा की सौम्यता, सभ्यता देखने को मिलेगी, मधुर वाणी देखने को मिलेगी, आपकी परोपकारी प्रकृति हो जाएगी क्योंकि चंद्रमा अपने घर में बैठा है। और यदि इसको बुध का और गुरु का योग प्राप्त हो जाए, योग जब भी प्राप्त होगा या तो दृष्टि से प्राप्त होगा या साथ में बैठने से होगा, साथ में बैठ करके बनता है तो उसका प्रभाव और ज़्यादा व्यापक पड़ता है क्योंकि वो साथ में बैठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति फिर बहुत उच्च शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं। अब बुध और गुरु साथ में बैठ गए या बुद्धि बैठ गया तो क्यों शिक्षा प्राप्त करेंगे? क्योंकि आपके मिथुन लगन है, आपकी राशि के मालिक बुध हैं, बुध चंद्रमा के साथ में बैठ गए, गुरु के साथ बैठ गए। गुरु के पास क्या है? गुरु के पास है बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, गुरु के पास है आपका कर्म, गुरु के पास है आपका दाम्पत्य जीवन। और गुरु भी अगर चंद्रमा के साथ ही बैठ गए इधर सेकंड हाउस में तो फिर उच्च शिक्षा तो मिलेगी ही, धन बहुत धनाढ्य मिलेगा, यानी कि बहुत अच्छे स्तर का मिलेगा, और भूमि का, मकान का, सवारी का, ऐसे सुख संपत्ति की आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। आप में अच्छी आर्ट रहेगी, आप भक्ति में लीन रहोगे, आप आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहोगे, आपको संगीत से, काव्य से, साहित्य से विशेष लगाव रहेगा, ऐसा आपकी पत्री कहेगी। और इसके अलावा स्त्री का और पारिवारिक सुख ये आपको काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा, ऐसा भी होगा। अब एक पापयुक्त तो हो गया तो इस पर शनि का प्रभाव आ गया, इस पर राहु का प्रभाव आ गया, फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपका खुद का कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा, आप अपने धन का नुकसान खुद कर बैठोगे, आपकी वाणी में दोष लग जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, आप में ज्ञान होते हुए भी आप अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, सही तरीके से नहीं कर पाओगे, और आपको स्त्री से भी कष्ट होगा और धन की कमी तो होगी। इसी प्रकार से अगर आपका यही चंद्रमा बैठ जाए जाकर के तीसरे स्थान में जहां पर लिखा हुआ है 5 नंबर, अब 5 नंबर का मतलब सूर्य का घर, अब चंद्रमा सूर्य के घर में जाकर के बैठ गए। अब ऐसी स्थिति में बैठे तो मित्र राशि में, किसी शत्रु के घर तो बैठे नहीं है ना, है तो सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, तो बैठे तो अच्छी जगह, रिजल्ट यहां पर अच्छा देंगे, आपको पराक्रम दे देंगे संतुलित, आप धन अर्जित करोगे, आपको अपने भाई से सुख मिलेगा, अपने छोटे जितने भी लोग हैं उनसे साहस आपको मिलेगा, बल प्राप्त होगा, और ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। पर भाग्य उन्नति में आपको बाधा उत्पन्न होगी क्योंकि भाग्य का जो फ्लो होगा ना उसको ये यहाँ पर कमज़ोर कर देते हैं। ऐसा एक ग्रह योग यहाँ पर दिखाई देता है, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भाग्य को स्लो करेंगे, ये एक यहाँ पर ड्रॉबैक हो जाता है। अदरवाइज आपके सहयोग के लिए अच्छा है, छोटे भाई बहनों से, मित्रगणों से सहयोग के लिए अच्छा है, ये मैं आपसे कहूँगा। अब इसी प्रकार से आपका ये चंद्रमा जाकर के बैठ जाए चतुर्थ भाव में जहाँ 6 नंबर लिखा है, तो चंद्रमा अपने मित्र के घर आ गया, बुध के घर आ गया, बुध के घर में आएगा तो यहाँ सुख साधन देगा, प्रॉपर्टी देगा, वाहन देगा, जमीन जायदाद देगा,
गुरु से युक्त हुआ, बुध से युक्त हुआ, तो फिर बुध के यहाँ पर अगर बैठ गया चंद्रमा के साथ में तो 6 नंबर तो बुध की राशि होती है। अपने घर में बुध बैठेगा तो भद्र महापुरुष राजयोग बन जाएगा। चंद्रमा साथ में बैठ गया फिर तो कहना ही क्या, फिर तो किसी चीज की कमी नहीं होगी आपके पास में। और अगर अकेला चंद्रमा भी बैठा है तो भी आपको वाहन का सुख देगा, धन का सुख देगा, मन का सुख देगा, माँ का सुख देगा, पारिवारिक जो उलझने हैं उनको ये बढ़ाएगा। पर तब जब इसके ऊपर राहु की और शनि की दृष्टि आ गई तो। पर आपको बाल्य अवस्था में कोई कुष्ठ रोग दे देगा, ऐसा आपकी यहाँ पर राशि की स्थिति कहती है। और युवा अवस्था में अगर आप अभी हैं तो आपको क्रय विक्रय से विशेष रूप से यहाँ पर लाभ दिला देगा, आपको विदेशों से विशेष रूप से लाभ दिला देगा। ऐसी भी एक ग्रह स्थिति बनाएगा क्योंकि इसकी दृष्टि बहुत अच्छी जगह पर जा रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका सूर्य ये आपका चंद्रमा जाकर के बैठ गया 5th हाउस में। अब 5th हाउस होता है बुद्धि का, उन्नति का, और वहां पर लिखा हुआ है क्या नंबर? 7 नंबर। अब ये 7 नंबर किसका घर है? शुक्र का घर है। यानी कि शुक्र के घर में चंद्र महाराज जाके बैठेंगे, शत्रु के घर में जाकर के बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में इनका शत्रु के घर के अंदर बैठना ये अच्छा नहीं होता। यहां पर ये परेशान करते हैं। इस घर में बैठने से आपका बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा, आप दयालु भी रहोगे, परोपकारी भी रहोगे, क्योंकि तुला राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में बैठे हैं। पर कामुकता को बढ़ा देंगे, आप संगीत प्रिय हो जाओगे, आपका बौद्धिक स्तर अच्छा रहेगा, आपको लॉटरी से, सट्टे से इत्यादि से लाभ मिलेगा। अब उसका एक रीजन है क्योंकि ये धन के स्वामी हैं, धन के स्वामी होके पंचम भाव में आए हैं और पंचम भाव भी धन का होता है और इस घर से अकस्मात धन लाभ देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में अकस्मात धन लाभ के शुभ योग बनेंगे, ऐसा संकेत आपकी कुंडली यहां पर देगी। और इसके अलावा आपको व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली यहां पर इशारा कर रही है। और पुत्र संतान के कंपैरेटिवली जो कन्या संतान होती हैं वो ज्यादा होती हैं, ऐसा योग बनता है। और 37 वर्ष की आयु के बाद भाग्य उन्नति के विशेष रूप से अवसर प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से आपका यही चंद्रमा जाकर के 6ठे भाव में बैठ जाए तो इसको बोलेंगे कि ये नीच हो गया, पैसा लेकर के नीच हो गया, 8 नंबर राशि में आ गया। अब 8 नंबर में तो चंद्रमा कमजोर होता ही है और वो भी रोग के घर में हो गया। रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस, केस, मुकदमा, तनाव, टेंशन, अपयश, गुप्त रोग, शत्रु भय, पारिवारिक आर्थिक उलझन, ये सारी चीजों में आपको उलझा देगा। ये मैं आपको पूर्ण रूप से कहना चाहता हूं। अगर अभी आप मिथुन लगन के हैं, आप अपनी कुंडली खोल करके बैठ जाइए और आप देखिए कि आपका चंद्रमा कहाँ बैठा है। जहां मैं आपको बता रहा हूं अगर वहां आपका चंद्रमा बैठा है तो आप नोटिस करना, आपको इसी प्रकार के फल प्राप्त हो रहे होंगे। और नहीं हो रहे होंगे तो आप हमारे को लिखना जरूर। ये मेरा विश्वास है, ये है ज्योतिष। आपको अपने किसी निकट से धोखा मिला होगा और अगर आपकी नीच चंद्रमा की दशा चल रही है तो 100% आपके साथ ऐसी घटना घट रही होगी। इसी प्रकार से आपका चंद्रमा जाकर के बैठ जाए 7th हाउस में, यानी कि जहां लिखा हुआ है 9 नंबर। अब ये इस घर के अंदर बैठेगा, 9 नंबर के अंदर बैठेगा तो गुरु के घर बैठेगा, क्योंकि 9 नंबर की स्वामी होते हैं गुरु, धनु राशि के। अब यहां पर 7th हाउस, घर किसका है? पत्नी का है, व्यापारिक लाभ का है, व्यापारिक पार्टनर का है, दैनिक जीवन का घर है, यहां पर बाधाओं से मुक्त करने वाला घर है। अब इस घर में जैसे ये बैठेगा तो आपका जीवन साथी बहुत सौम्य सभ्य रहेगा, उसकी सुंदर आकृति रहेगी, उसका वो मधुरभाषी रहेगा, भ्रमणशील रहेगा, उसका तर्क वितर्क अच्छा रहेगा। ऐसा एक योग बन जाएगा और आपकी मनोवांछित जो इच्छाएं हैं उनको विवाह के संबंध में पूरी करेगा और आपको आपका जीवन साथी धनवान मिलेगा, क्योंकि धनेश चंद्रमा, धनेश का मतलब 2nd हाउस, जहां 4 नंबर लिखा है, वहां के लॉर्ड होकर के चंद्रमा पत्नी या पति के घर में आकर के बैठे हैं तो आपको अच्छा जीवन साथी देने में काम करते हैं। बस थोड़ा सा एक ड्रॉबैक यहां पर यह आता है कि चंद्रमा व्यवसाय में थोड़ा सा विलंब कराते हैं, ये एक योग बनता है। और बस ये पापत्व या पाप प्रभाव में ना हो, अगर ये पाप प्रभाव में हो गए तो अपने फल में कमी कर देंगे। अगर आप दूध का, दही का, चावल का, चीनी का, पनीर का, ग्रोसरी आइटम, डेली जो बेसिस की हमारी नीड होती है उससे रिलेटेड काम करते हैं और आपका चंद्रमा कमजोर है और आप मिथुन लगन के हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगी, दिक्कत देगा। इसी प्रकार से यही चंद्रमा आपका अष्टम भाव में जाकर के बैठ जाए। अष्टम भाव होता है आयु का, अष्टम भाव होता है
डीप रिसर्च का, अष्टम भाव से रिसर्च देखी जाती है। यहाँ पर चंद्रमा का बैठना आपको गुप्त रूप से चिंताएं दे देगा, धन की हानि करेगा, घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, गले छाती से रिलेटेड विशेष रूप से प्रॉब्लम आपको यहाँ पर लगी रहेगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके ऊपर कुछ करवा दिया है, कुछ ब्लैक मैजिक करा दिया है, ऐसे विचार आएंगे। और यदि चंद्रमा राहु की युति हुई तो 100% जो ऊपरी हवाएं, ऐसी सब चीज़ें होती हैं, उनका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा का बल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब यही चंद्रमा आपका जाकर के बैठ जाए आपके भाग्य के घर में, तो बैठ जाएगा कुंभ राशि में, शनि की राशि में। अब शनि की राशि में तो उसको वैसे भी डर लगता है और स्थान भी नवम है, तो यहाँ आने से एक चीज अच्छी हो जाती है बस कि धार्मिक जीवन में उन्नति करा देता है और धन का स्वामी होकर के भाग्य में आ गया, इसका मतलब भाग्य के अनुरूप आपको धन दिलवा देता है, आपकी यात्राएं काफी कराता है, ऐसा एक योग यहाँ पर बनाता है। आपकी जो दूरगामी योजनाएं हैं वो सफल होती हैं, आपको विदेशों से लाभ प्राप्त होता है, ऐसा एक योग बनता है और आप अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से जो धन का लाभ है वो अर्जित करते हो, भूमि सवारी का लाभ आप अर्जित करते हो। इस प्रकार की जो ग्रह गोचरीय स्थितियां होती हैं वो यहाँ पर बन जाती हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। दोस्तों अब ये बैठे कुंभ राशि में, अब शनि का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर शनि यहाँ बलवान नहीं हुए तो दिक्कत देंगे, अन्यथा ये यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट आपके लिए ठीक ही देंगे, क्योंकि ज्योतिष का नियम है कि धनेश भाग्य में जाए तो रिजल्ट अच्छा दे देता है। इसके अलावा अगर यही आपका चंद्रमा दसम भाव में जाकर के बैठ जाए तो मीन राशि में आ जाएगा, अति उत्तम। आपके कर्म है जहां पे 12 नंबर लिखा हुआ है, उसका स्वामी है गुरु और चंद्रमा के पास पैसा है, पैसे का कर्म के साथ संबंध बनेगा। और क्या चाहिए, अगर ये दो आपस में संबंध बना ले तो इससे बढ़िया कुछ नहीं। तो धनेश कर्म पर आके बैठेगा और अगर गुरु भी मजबूत हुआ, जो कि 10th हाउस का लॉर्ड है, 12 नंबर का लॉर्ड है, फिर तो कहना ही क्या। आप ये मान लो कि आपको सरकारी नौकरी, ट्रांसफर, प्रमोशन मन मुताबिक आपकी बहुत मतलब अच्छा आपका सिस्टम सेट हो जाएगा और आपके पिता के काफ़ी आज्ञाकारी हो जाएंगे, आप काफ़ी बुद्धिमान रहेंगे, ऐसा आपकी पत्री कहती है। और साथ में आपको माता से विशेष रूप से सुख लाभ प्राप्त होगा, सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन की आपके पास कोई कमी नहीं होगी। ऐसे ग्रह गोचर यहाँ पर बन जाएंगे, बहुत शुभ रूप में बन जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार से आपका चंद्रमा जाकर के लाभ स्थान में बैठ गया जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है मंगल के घर में, ये तो और अच्छा हो गया कि धन भाव का स्वामी यानी कि 2nd हाउस का स्वामी प्रॉफिट पर बैठ गया, ये भी एक ज्योतिष का नियम है, बहुत बढ़िया हो जाता है। विदेशों से लाभ आता है, बड़े भाई बहनों से लाभ आता है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहती है, ऐसा होता है। और इसके अलावा काफी विद्वान धनी व्यक्ति हो जाता है और विशेष रूप से कन्या संतान की प्राप्ति होती है और कन्या के माध्यम से आपका भाग्योदय होता है, ऐसा एक योग बनता है। और आपको जलीय कार्य करने से बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं, आपको कॉस्मेटिक चीजें, ग्लैमर इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी लाइन से लाभ प्राप्त होते हैं। यही चंद्रमा आपका जाकर के 12वें भाव में बैठ जाए जहां पे 2 नंबर लिखा है। अब 2 नंबर में चंद्रमा उच्च के होते हैं क्योंकि वृष राशि होती है, पर उच्च के हुए खर्च के घर में, क्योंकि वो 12th हाउस जो होता है ना वो खर्च का भी होता है, तो धन के स्वामी होकर के खर्च के घर में चले गए, तो ऐसी स्थिति में खर्चे बहुत करा देते हैं। पर आप इमोशनल रहोगे, भावुक रहोगे, संगीत प्रिय रहोगे, आपका काम लोगों के लिए बहुत परोपकारी रहेगा, आप हमेशा लोगों की हेल्प करना, दान धर्म, इसमें बहुत विश्वास करोगे, ऐसे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सौंदर्य प्रसारण से विशेष रूप से जुड़ जाते हैं। और साथ में इसके अलावा स्त्रियों के साथ में ऐसे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके फीमेल जो फ्रेंड्स की फॉलोइंग होती है वो ज़्यादा रहती है। बस यहाँ पाप प्रभाव में अगर ज़्यादा हुआ तो आपको इल्जा भी देगा, आपको स्त्री के माध्यम से हानि भी करा देगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पारिवारिक सुख में कमी करता है क्योंकि परिवार को लेकर के 12वें भाव में चला गया है, ऐसा भी योग बनता है। तो दोस्तों ये है आपका फल, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज हमने कंप्लीट किया मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा का 12 भावों में रिजल्ट। अब एक और नई वीडियो आप लेकर के आपके बीच में आऊँगा, वीडियो को ज़रूर सुनना, उसमें बात करेंगे कर्क लगन की। तो इजाज़त चाहता हूँ, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।